पानी यहाँ का बारिश का पानी इकट्ठा तो हो जाता है, लेकिन ये आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता, जिससे कि यहाँ पे पानी वानी भर जाता है और ये फ्यूल टैंक के अंदर जाता है और काफ़ी सारी दिक्कतें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट संदीप कुमार। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं HF डिलक्स, हीरो की जो HF डिलक्स है उसके बारे में एडवांटेजेस। तो आपने कई सारी वीडियोस में देखा होगा एडवांटेज, तो आपको एडवांटेज वाली और फीचर्स वगैरह वाली तो वीडियो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ डिसएडवांटेज, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ हीरो HF डिलक्स 2020 मॉडल है। तो दोस्तों ये रही इसकी चाबी। सबसे पहला डिसएडवांटेज मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इस बाइक के अंदर चाबी को इंसर्ट करूँगा, तो यहाँ मैंने चाबी को इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर आप लोग देखना गौर से, यहाँ पर न्यूट्रल की लाइट नहीं जलेगी। अब पता नहीं इग्निशन में दिक्कत है, क्या दिक्कत है, काफ़ी टाइम से ये वाली दिक्कत चली आ रही है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे चाबी को लगाते हैं ये ऑटोमेटिकली न्यूट्रल की लाइट आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है मेरे साथ कि चाबी इंसर्ट करने के बाद न्यूट्रल की लाइट नहीं आती है। अब आती कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही मैं दोस्तों यहाँ पे ना एक फ्रिक्शन फोर्स जैसे ही आता है, वैसे ही इसकी लाइट तुरंत आ जाती है। पता नहीं अर्थिंग वर्थिंग का क्या इशू है, क्या शॉर्टेज है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। अब जैसे ही मैं देखना भाई आप लोग, जैसे ही मैं किक को यहाँ पर मारूँगा ना, जैसे किक हल्का सा मारता हूँ वैसे ही यहाँ की लाइट आ जाएगी। देखना, देखो आ गई ना। तो जैसे ही एक किक मारा मैंने, न्यूट्रल की लाइट आ जाती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम इसकी इग्निशन की है, या तार वार या इग्निशन स्विच से दिक्कत है। वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आप लोगों को पता हो तो कमेंट्स में बता देना। तो ये हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज, हीरो की मजबूती तो मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छी मजबूती होती है हीरो की। काफ़ी बहुत तगड़ी बिल्ड क्वालिटी होती है। लेकिन बात करें जब इंजन की ना, तो इंजन के मामले में काफ़ी वो वाली बात नहीं है, लॉन्ग टाइम वाली बात नहीं है। अब इंजन इसका मुश्किल से मुश्किल, मैं आपको इसका मीटर दिखाता हूँ, मीटर की रीडिंग दिखाता हूँ। ज़्यादा भी नहीं चली है, 2020 मॉडल है और केवल ये 5 साल के लगभग हो रहा है। यहाँ पर मीटर की रीडिंग देखो आप, 45,151 किलोमीटर की रीडिंग आ रही है और 5-6 हज़ार किलोमीटर के आसपास एक्स्ट्रा चल चुकी है। मीटर के हिसाब से मत देखना आप, क्योंकि ये इसको रुके हुए 5-6 महीने के आसपास हो गया। तो मतलब कि 50,000 के आसपास चल चुकी है। 1 लाख तो दूर की बात है, 50,000 चलने के बाद ही इसका जो इंजन है वो बोल गया है। मतलब कि क्या कहा जाता है, होंडा का इंजन काफ़ी रिलायबल होता है। ये चीज़ तो मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इंजन इसका बोल चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट मारूंगा, सबसे पहले इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको। जैसे सेल्फ स्टार्ट मैं यहाँ पे करता हूँ, भाई ये है इसके इंजन की आवाज़। और यहाँ पर टाइमिंग चैन की भी आवाज़ आ रही है, आप लोगों ने वीडियो में सुन ही लिया होगा। तो दूसरा डिसएडवांटेज इस बाइक का ये है, इंजन इतना लॉन्ग टर्म नहीं चलता इस बाइक का। तो इसके मामले में तो मैं मानता हूँ कि हीरो कंपनी है, इंजन के मामले में रिलायबल इंजन तो नहीं होता। अब कुछ भाई कह रहे होंगे कि आप बुराई कर रहे हो, डिसएडवांटेज बता रहे हो, हमारी बाइक तो बहुत अच्छी चलती है। तो भाई आप लोगों की चलती होगी, लेकिन मेरी में क्यों इंजन मांग गया। 5 साल के अंदर मैंने 5 साल मात्र चलाया इस बाइक को। 5 साल में 50,000 किलोमीटर ही चली होगी। और 50,000 किलोमीटर चलने के बाद होंडा की बाइक से जो 1-1 लाख किलोमीटर, 1.5 लाख किलोमीटर मैंने देखा चल जाती है, लेकिन इस हीरो की HF डिलक्स में ना तो मुझे कोई लोड वोड लेके चलना, लेकिन इसमें फिर भी इंजन इसका मांग गया। वो है कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भाई ने क्या लगवा रखा है, वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसका तीसरा डिसएडवांटेज है वो इसका फ्यूल टैंक। अब वो कैसे दोस्तों, जैसे मैंने ये लगवा रखा, जैसे इसको हटाता हूँ मैं, तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को समझना। ये वाली दिक्कत TVS अपाचे, बजाज की पल्सर और HF डिलक्स, जो भी ऐसे कैब वाले आते हैं ना, जो कि बराबर के टंकी के लेवल के
लेवल में जो कैप आते हैं फ्यूल टैंक, उनमें ज़्यादा दिक्कतें पाई जाती हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों इस चीज़ को। वो कैसी प्रॉब्लम है, जो थर्ड डिसएडवांटेज है वो बताता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर ओपन करता हूँ तो ये देखो आप लोग गौर से। अब इन जो है ऐसे फ्यूल टैंक कैप होते हैं, उनमें सिस्टम कुछ ऐसा होता है, यहाँ से लॉक होता है नीचे की साइड, और यहाँ पर कुछ जगह सी बनी हुई होती है टंकी के साइड में, और इसी के साइड में एक यहाँ पर होल सा दिया होता है, जिससे कि बारिश का पानी इन गैप्स के बीच में से इकट्ठा होके और यहाँ से साइड से चला जाता है। नीचे की तरफ एक पाइपलाइन होती है, वहाँ से चला जाता है। अब ये वाली दिक्कत यहाँ से शुरू होती है, जैसे ये पाइपलाइन जाम होता है, काफ़ी पतला और बारीक पाइपलाइन होता है, जैसे ये जाम होता है, अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, चाहे टीवीएस अपाचे हो, बजाज पल्सर हो, और प्लेटिना वगैरह में या स्प्लेंडर वगैरह में नहीं आता, उसका कैप थोड़ा सा अलग सा दिया होता है। और इनमें जो लेवल वाले फ्यूल टैंक कैप होते हैं, इनमें आती है ज़्यादा दिक्कत, जैसे एचएफ डिलक्स वगैरह होगी। तो वहाँ पे क्या होता है, पाइपलाइन जाम होने की वजह से पानी यहाँ का बारिश का पानी इकट्ठा तो हो जाता है, लेकिन ये आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता, जिससे कि यहाँ पे पानी वानी भर जाता है और ये फ्यूल टैंक के अंदर जाता है और काफ़ी सारी दिक्कतें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये था इसका थर्ड डिसएडवांटेज। और इस बाइक को मैंने 5 साल चला लिया। 5 साल में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से इस बाइक मैंने डिसाइड करा है कि इस बाइक को मैं अब निकाल दूँगा। तो जो भी इसकी वैल्यू मिले वो मुझे नहीं पता, बेशक इसको एक्सचेंज में देना पड़े, और एक्सचेंज में देके और या इसको सेल करनी पड़े, तो मैंने डिसाइड कर लिया इस बाइक को मैं सेल आउट करने वाला हूं। और इसका तीसरा डिसएडवांटेज है वो इसका शॉकर। दोस्तों इसके शॉकर्स पर अब तक कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन ये भी लीकेज हो रहे थे। तो ये इसका चौथा डिसएडवांटेज। पांचवा, इसका जो रियर वाला सस्पेंसन है वो भी अब आवाज़ करने लग गया, थोड़ा बहुत चुर 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 ऐसे कुछ आवाज़ सी आती है। तो ये था इसका 5वां डिसएडवांटेज। उसके बाद इसका जो छठा डिसएडवांटेज है वो मैं आपको बताता हूँ। छठा डिसएडवांटेज ये है कि दोस्तों, ना तो इसके अंदर कंफर्ट है। कंफर्ट तो चलो मैं मान लेता हूँ, चल भी जाएगा, टुच मुच चीज़ें तो हम लोग करवा लिए करेंगे, वो चीज़ें तो करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो चौथा डिसएडवांटेज है वो इसका इंडिकेटर। दोस्तों बजाज प्लेटिना वगैरह में आज भी फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स देखने को मिलता है, जो कि मतलब पूरी कितने टाइम तक आप रख लो, लॉन्ग टर्म तक रख लो, टूटते नहीं है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन ये है, अगर चलेगा तो लंबा चलेगा, अगर एक बार ये जैसी कहीं लगा साइड वाइड में कहीं पे भी, तो ये तुरंत टूट जाते हैं, जैसे कि ये टूटा पड़ा है। तो कुछ ये हाल हो जाता है इंडिकेटर्स का। उसके बाद इसका छठा डिसएडवांटेज क्या है एचएफ डिलक्स का, वो बता देता हूँ। तो दोस्तों छठा डिसएडवांटेज है इसका क्लच लीवर। दोस्तों क्लच लीवर इसका इतना मतलब कि इतना बेकार होता है, इतना बेकार, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अभी आपको दिखाता हूँ ये क्लच लीवर, आप देखो ये है क्लच लीवर, इसकी आवाज़ देखना, कुछ ऐसी आवाज़ है। और उसके बाद ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद ये बड़ा इरिटेटिंग लगता है, जैसे कि ये क्लच लीवर हो गया, जैसे रिलीज कर दिया, ये जो प्ले है ना, ये जो प्ले बन जाता है, ये काफ़ी मेरे को बेकार लगता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। और उसके बाद इसमें जो क्लच लीवर है उसमें क्या इशू है, काफ़ी ज़्यादा बार ये क्लच लीवर टूट चुका है। अब तक मैंने इसमें 7-8 बार क्लच लीवर डलवा दिया मैंने। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है क्लच लीवर टूटने की, वायरिंग इसकी टूट जाती है, फिर ये पूरा सेट डलवाना पड़ता है। अब तो मैंने इसमें ओरिजिनल डलवाया है 120 रुपये के आसपास, जो कि ये 5-6 महीने तक आराम से चल चुका है। नहीं तो 1 से 1.5 महीने ही चल रहा था और टूटने की बार बार प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद इसका 7वां डिसएडवांटेज है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसी बाइक को इधर की तरफ करके और जैसे इसको लॉक करता हूँ, लॉक करके मैंने चाबी निकाल ली। लेकिन उसके बाद क्या डिसएडवांटेज है, यहाँ पर जो है इसके नट में दिक्कत है या पता नहीं क्या दिक्कत है। प्ले दिखाता हूँ, प्ले थोड़ा प्ले देखना, यहाँ से देखना, इतना प्ले भाई। उसके बाद यहाँ से देखना,
प्ले देख रहे हो, प्ले, उसके बाद भी इसका लॉक पूरा सही से लगा नहीं है। वैसे तो बहुत ही कम चांस है ये आने के, लेकिन किसी किसी के साथ हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्ले आ जाता है। तो चोर वगैरह काफ़ी आसान तरीके से हैंडल को तोड़ के आपकी बाइक को चोरी कर सकते हैं। तो ये इसका 7वां सबसे बड़ा इशू था। उसके बाद 8वां जो डिसएडवांटेज है इस बाइक का, वो मैं बताता हूँ। इसकी क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी नहीं दोस्तों, इसकी प्लास्टिक क्वालिटी इतनी गंदी है इसकी। होंडा की इससे कहीं ज़्यादा काफ़ी अच्छी होती है प्लास्टिक की क्वालिटी। अब मैं दिखाऊँ आपको। यहाँ पर तो मैंने चलो सिस्टम लगा रखा है कुछ, इसको छोड़ देते हैं वाइजर को। यहाँ पर तो मैंने सिस्टम लगा रखा है, ये पिक्चर सा बना रखा है किसी काम के लिए। तो यहाँ पर तो चलो कोई बात नहीं, इसे सपोर्ट मिलता है, वाइजर की छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसका जो आगे का मड गार्ड है, ये है इसकी बिल्ड क्वालिटी। भाई लोकल डलवाने के बाद ये हाल है, ओरिजिनल में भी मतलब एक बार टूटने के बाद भाई मार्केट में सब लोकल ही माल मिलता है, ओरिजिनल तो भूल ही जाओ। उसके बाद ये है इसकी बिल्ड क्वालिटी, एक बार टूट जाए ना तो ओरिजिनल तो भूल ही जाओ। और ये ओरिजिनल बाइक का ही है स्पेयर पार्ट, ये देख रहे हो, ये है बिल्ड क्वालिटी, ये हीरो की बिल्ड क्वालिटी है। अब कुछ भाई लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, लेकिन ये वही बंदा कमेंट करके बताया कि भाई आप गलत वीडियो बना रहे हो, जो अपने बाइक के पार्ट्स को तुड़वा के और लोकल डाल के चला रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिनल जो बाइक के साथ आता है। तो भाई ये कुछ डिसएडवांटेज थे HF डिलक्स 2022 के। अब 25 में कैसी आ रही है, और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना आप लोगों के पास कौन सी बाइक है। अगर HF डिलक्स बाइक है तो क्या क्या डिसएडवांटेज है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।